हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमारा व्यू है वो अब नेगेटिव बन चुका है। उसका रीजन क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है नीचे की तरफ। इस हफ्ते की जो ये हमें कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल ने इस पॉजिटिव कैंडल के लो के लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी, जिससे कि इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर डाउन साइड में देखने को मिल चुका है, जिसके चलते वीकली चार्ट्स के ऊपर जो निफ्टी के अंदर हमारा व्यू अब बन चुका है वो अब थोड़ा नेगेटिव व्यू बन चुका है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी के अंदर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ड्रॉ करूं तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी। निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव हो चुका है और डेली चार्ट के ऊपर भी हमें निफ्टी के एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है हायर लेवल्स पे, जो कि अपने आप में ही एक नेगेटिव पैटर्न है। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें ओपनिंग लेवल से निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन अपने इसी ट्रेंड लाइन के पास से निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। और फिर जब हमें लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर दोबारा रिवर्सल देखने को मिला तो निफ्टी ने दोबारा अपनी इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के पास से अगेन शार्प सेलिंग शो करी और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज लो के आसपास हुई। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है ये निफ्टी के लिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुकी है, जो कि शायद इतनी आसानी से ब्रेक ना हो। अब अगर हम बात करें कि अब हमें निफ्टी के अंदर कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस नेकलाइन के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, यानी कि इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर जब तक हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। इनकेस अगर हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तो ये जो डेली चार्ट के ऊपर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है ये पैटर्न फेल हो जाएगा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग पोजीशन के केस में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,525 के ये स्विंग हाई के लेवल। अगर 18,525 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,600 के ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन हम इस स्विंग हाई के ऊपर बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? जैसे ही निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करे तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,200 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 18,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 18,135 के आसपास के लेवल्स हैं। और इन केस अगर हमें 18,135 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने फिर नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे वो होंगे 18,000 से 18,050 के ये स्विंग के लेवल्स, जो कि निफ्टी के लिए शायद एक सपोर्ट की तरह काम कर सके, क्योंकि 18,000 के लेवल्स जो है वो एक राउंड लेवल है निफ्टी के लिए। इसी के साथ दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का? अगर हमें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो नेकलाइन है ये निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर जो हमारा व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें अभी तक एज सच कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला जिसके चलते हम अपना व्यू चेंज करें।
निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर हमारा जो व्यू है वो तब चेंज होगा जब निफ्टी बैंक अपने इस पॉजिटिव कैंडल के लो के लेवल को ब्रेक करेगा और उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। क्योंकि अगर इस पॉजिटिव कैंडल का लो ब्रेक हुआ और उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा हायर लेवल्स के ऊपर नीचे की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें हायर लेवल्स पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है और उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा बता देता हूं। 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि हमें एक अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलता है। और जब भी हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो अप ट्रेंड चल रहा था उस अप ट्रेंड के ऊपर हमें ब्रेक लगते हुए देखने को मिल सकता है और वहां से हमें एक नेगेटिव ट्रेंड की स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि इस पैटर्न को चार्ट के ऊपर पहचाना कैसा जाए। तो इस पैटर्न को पहचानने की मेनली 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कि 3 नेगेटिव कैंडल्स यहां पर होनी बहुत जरूरी है और दूसरी कंडीशन ये कि तीनों कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए। जैसा कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि हमें 3 नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है हायर लेवल्स पर और तीनों कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल के लो के नीचे है। जैसे कि अगर हम सेकंड कैंडल की बात करें तो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहली कैंडल के लो के नीचे और जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल की लो के नीचे। यानी कि ये एक कंप्लीट 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें अभी तक एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था उस अप ट्रेंड के ऊपर हमें शायद ब्रेक लगते हुए देखने को मिल सकता है और हमें करंट लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके 15 मिनट की चार्ट की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम ओपनिंग लेवल से देखने को मिला। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद जब बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, फिर हमें अगेन बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और आखिरी के आधे घंटे में हमें फिर से बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है क्योंकि हमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिली, शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, फिर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली इसलिए। लेकिन बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है और वो ये कि बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन क्रिएट की है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट बॉटम है और ये हमारा सेकंड बॉटम है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के ऊपर तो हमें एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग व्यू है। तो अब इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें बस 2 लेवल्स पे नजर रखनी है। पहला तो ये स्विंग हाई का लेवल और दूसरा ये डबल बॉटम का लेवल। अगर हमें ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हम क्लियर कट लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो डबल बॉटम का लेवल है ये शॉर्ट टर्म में बॉटम बन चुका है और हमें फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक अपसाइड देखने को मिल सकती है एक बार फिर से, जिसमें कि हमारे टारगेट्स होंगे 43,900 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। लेकिन अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये डबल बॉटम का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके नीचे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें अभी और सेलिंग देखने को मिल सकती है और शॉर्ट साइड में हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल्स यानी कि 42,850 के आसपास के लेवल्स। और अगर 42,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,625 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।